साहब इंशाअल्लाह हमारी एनजीओ काम करेगी। अब मैं हाजी कमाल खान साहब से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर खिताब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अली जनाब महमूद हकीम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि बेशक उन्होंने जो बताया मुंबई शहर के हर एक इलाके से उन्होंने एक एक दो दो लोगों को बुलाया, क्योंकि जितने भी चेहरे मैं देख रहा हूँ हर एक चेहरे अपनी अपनी जगह पे अपनी एक जमात की शक्ल में। बेशक हमारे दरमियान हमारे उबैद भाई की तशरीफ रखते हैं जो कुर्ला के बहुत मशहूर शख्सियत है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अली जनाब गुलाम अली साहब से हम लोगों की निगाहें लगी हुई है, क्योंकि आज से नहीं जब भी हम यूट्यूब वगैरह पे अक्सर इनकी पार्लियामेंट की बहस वगैरह को देखते हैं तो हम लोगों के दिल में ये होता है कि वाकई में कोई भी हमारे मुस्लिम समाज का एक शख्सियत है। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करेंगे अल्लाह उनको सलामत रखे, उनसे कौम का काम दे दे। और हम लोग महमूद भाई के साथ उनके कदम के पीछे हमेशा चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं अली जनाब गुलाम साहब से बताऊंगा कि आज मैं तकरीबन 20 से 25 साल से मैं सोशल एक्टिव फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। हर एक जगह मैंने अली जनाब महमूद हकीमी साहब को देखा हूँ, वो चाहे छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, अच्छा प्रोग्राम हो, किसी की सुख दुख का मामला हो, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी अयादत के ताल्लुक से, तो ऐसे आज के टाइम पे ऐसी खल्के खिदमत करने वाले 100 में से एकाकी इंसान पैदा होते हैं। तो उसमें से मैं जानता हूँ कि हमारे अली जनाब महमूद हकीमी साहब है, और मैं इस एनजीओ के जितने भी महमूद हकीमी साहब से जुड़े हुए सबको काबिल मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इनके साथ जितने लोग भी जुड़े हैं अली जनाब गुलाम अली साहब, हर एक इंसान एक बिजनेसमैन है, कोई कारोबारी आदमी है, कोई सियासत में है, हर एक फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। इतने लोगों को ये लेके चलते ही ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, और आपकी सरपरस्ती हम लोगों को मिल जाएगी तो इंशाल्लाह मुंबई शहर में नहीं इंशाल्लाह मुल्क हिंदुस्तान में बहुत मेहनत से बेहतर काम करेंगे। मैं अपनी दो बात खत्म करके कहता हूँ खुदा हाफिज़। जैसा कि आपने महमूद भाई ने बताया कि प्रोग्राम बहुत मुख्तसर है, असल में हम लोगों को गुलाम अली खटाना साहब जो आज के हमारे मेहमान खुसूसी उनको सुनना है, तो मैं दावत देने जा रहा हूँ जनाब अयाज शेख साहब जो कि महाराष्ट्र हुआ है, जो सदर जनरल मुंबई को तशरीफ लाए और अपनी बात रखें। जनाब साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन के सदर मोहम्मद महमूद भाई को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा नेक कदम किया है और गुलाम अली खटाना साहब को बुलाया इस प्रोग्राम के लिए। महमूद भाई का काम तो सब लोग जानते ही हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ जिस तरह उन्होंने आगे की फाउंडेशन चलाई है ये भी फाउंडेशन बड़े अच्छे तरीके से चलाएंगे और हमारा ताउन भी उनको हासिल रहेगा। और मैं इस दो जुमले से अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मुंबई अमन फाउंडेशन के सदर जनाब उबैद खान साहब को दावत देता हूँ जो तशरीफ लाएं और अपनी बात मुख्तसर रखें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग महमूद हकीमी साहब को जानते हैं कि चाहे ये किसी तरह का सोशल वर्क हो, मेडिकल फील्ड हो, एजुकेशन हो, हर लिहाज से ये काम करते हैं। और जो यहाँ पे हमारे आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट है मिस्टर गुलाम अली खटाना साहब के उसमें इन्होंने मतलब प्रोग्राम रखा है, और जैसा ही बता रहे थे 3 दिन पहले इनकी एनजीओ रजिस्टर्ड हुई थी कि इत्तेफाक है। और जैसा आगे भी महमूद भाई काम करते हैं, हम लोग पहले इनकी एक बहुत फेमस एनजीओ थी अंजुमाने बाशिंदगान बिहार से है ना महमूद भाई, तो उसके थ्रू इन्होंने बिहार से यूपी के लोगों को काफ़ी मदद की है, जो गोंडी से चेंबूर में मालपुर है, वासी नाका है या मुंबई की तरफ है। तो अभी उसको ऐसा था कि लग रहा था कि जैसे एक ये एनजीओ सिर्फ एक बिहार के लिए है, तो ये अभी छोड़ दी इंडिया लेवल पे या महाराष्ट्र लेवल पे, मुंबई लेवल पे काम करना है। तो हिसाब से एक इन्होंने पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन करके एक एनजीओ रजिस्टर किया, जिसकी हम इनको बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हम लोग का साथ अभी जैसे हम लोग भी 2-3 एनजीओ चलाते हैं, हम लोग काफ़ी मतलब सालों से जुड़े हुए हैं एनजीओ से। मेरा मुंबई अमन फाउंडेशन 2006 से रजिस्टर्ड है, उसके पहले मुंबई अमन कमेटी में भी था मैं। तो और मैं एट प्रेजेंट अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, महाराष्ट्र का राज ठाकरे जी की पार्टी का। लेकिन ये प्रोग्राम एक एनजीओ का है
और उसके हिसाब से महमूद हकीमी साहब ने बुलाए हैं, तो हम यहाँ आए और जो भी हमारा ताउन रहेगा इनके साथ हमेशा रहेगा। अल्लाह इनको कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सादिक कासमी साहब बड़े आलिम दीन हैं जो प्रोग्राम की निजामत कर रहे हैं, और इनका मैगजीन निकलता है बसीरत ऑनलाइन के नाम से। दिल्ली में भी इनका दफ्तर है, पटना में भी है, मुंबई में भी चैनल भी है, यूट्यूब भी इनका है, काफ़ी मकबूल है माशाल्लाह। और कई बड़ी ऑल इंडिया मुस्लिम परासरगोट के अलावा बहुत सारी वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मौलाना गुफरान सादिक कासमी साहब का शौक से इस तरह जो डॉक्टर ज़हीर काजी साहब सदर अंजुमन इस्लाम मुंबई, जिन्होंने काफ़ी बड़े डिग्निटीज के सामने उन्होंने एक वाक़या सुनाया, एक बात कही उन्होंने, वो एक मिसाल के तौर पर मैं इनकी समाजी खिदमत के मिसाल के तौर पर और इनके खुलूस की मिसाल के तौर पर पेश करना चाहता हूँ कि जनाब ज़हीर काजी साहब ने बहुत सारे लोगों के सामने कहा कि ये महमूद हकीमी है, कद से जितना छोटा मालूम होता है लेकिन उतना ही बड़ा है अपने खुलूस और अपने काम के एतबार से। कहा कि ये शख्स जब भी मेरे पास आता है, आज तक कभी अपने काम के लिए नहीं आया, बल्कि कभी किसी के स्कूल के फीस की माफी के लिए, कभी किसी और काम के लिए, यानी कि दिन भर ये फाइल लेकर यही दूसरों के काम के लिए दौड़ता रहता है। मैंने इतना मुखलिस शख्स नहीं देखा। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोगों के बारे में कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो ये डॉक्टर ज़हीर काजी साहब बड़ी शख्सियत है, ये उनका एक मैं खुद उसका चश्मदीद गवाह हूँ। तो अब मैं बड़े तो ये डॉक्टर ज़हीर काजी साहब बड़ी शख्सियत है, ये उनका एक मैं खुद उसका चश्मदीद गवाह हूँ। तो अब मैं बड़े एहतराम के साथ जनाब इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब से गुजारिश करूँगा कि अब वो अपने खिताब से हम लोगों को नवाजें। मुझे लगता है कि जो मुझे लिस्ट मिली है तो मैं यही नाम लूंगा तो शुरू से ही नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसलिए आप सब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, इज्जत आप मौलाना हजरत हैं, नौजवान हैं, अलग अलग पेशों से हैं, और अपने इतना फर्क है, नैरेटिव है। आप सब लोगों के बीच में आपने बड़े प्यार से सुना, मैं फिर भी आता रहूंगा। आपसे हमने बातें करी, हम चाहेंगे कि आपका ये जो पॉजिटिव फाउंडेशन है ये हर तबके में, पहले तो मैं सेक्ट कहूंगा ही, मतलब अशरफुल मखलूक जो है आपकी सुपीरियर क्रिएचर जो हमने बांट के है, तो उस सब में आप काम करें और आप में फीलिंग ना हो कि किसी भी अल्लाह के मखलूक के लिए आप में बेगानापन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आपके लहजे में दुआ सलाम, छोटे बच्चों को हम पहले सलाम करते थे नाबाकफ बच्चों को, अब छोड़ दिया, अब हम ऐसे करते हैं अस्सलाम वालेकुम तो देख उसको रहा हूं, अब जब इसके पहुंचूंगा तो मैं देख अगले को रहा हूं, तो आदि हो गई। इसलिए हर किसी अपनी बात को, क्या बोला मैंने, अपना गीत खुद गाना है। जमहूरियत में अपना गीत गाना है तो अच्छी तरह गाना है और मुनाफिकत नहीं करनी है, सबको लड़के नहीं देने हैं और सच बोलना है। और थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके लिए जज्बा भी रखना है। जैसे वो 8 एकड़ वाला 3 एकड़ वाले के लिए जब वो ट्रेस पास करता है, इतना ही है, जरा अपनी जबान में रखना। जरूरी नहीं है आप संस्कृत में रखो, अपनी जबान में जज्बा के उसमें आपको लठ उठाने का, कुल्हाड़ी उठाने का होता है ना। जब वो अंदर आएगा 2 फुट तो 4 फुट आएगा तो उठेगी ना कुल्हाड़ी। बस इतना ही खून उबलना चाहिए जब देश की तरफ को देखे, कोई भी हो। जब अलग हो गया, मैं ही लफ्जों के साथ आपके बीच में, आपने बड़े प्यार से सुना और फिर भी आते रहेंगे और आप अपने काम को सभी समाज तक ले जाएंगे। और एक बात और कही मैंने कि हमें डॉक्टर बनना है, मैं प्रॉब्लम का
हमारे पास अथॉरिटी सॉल्वर की है, हमारे पास उलझने की नहीं है, गुस्सा करने की नहीं है। सबसे पावरफुल आदमी तो गुस्सा खाता है, पर ऐसे कभी प्रॉब्लम आ जाए, एक गिलास पानी पी लिए बैठ के सब हल देगा उस दिमाग में। गुस्सा नहीं करना है, और पैसे भी इन अल्लाह मासाले सब्र करने वालों को देता है, लेकिन चेहरे पे हंसनी हो, चेहरा मुस्कुराना होना चाहिए, और पॉजिटिव फाउंडेशन जो है, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जैसे वॉक करते करते बैटरी चार्ज होती है और काम करते करते बैटरी एग्जॉस्ट होती है, और अगर एक कैटलिस्ट बीच में डाल दें, पैशन, शौक, लगन, किसी काम में आपको शौक है तो वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने चंद लफ्जों के साथ, आपने बहुत सुना, शुक्रिया, जय हिंद। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये रखे जाएं। हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट से ये चीज सुप्रीम कोर्ट को जाए कि भाई उसको कुछ अब किया जाए ना। अजान तो ऐलान है, कोई इबादत तो है नहीं, सिर्फ ये है कि भाई नमाज का वक्त हुआ मस्जिद आ जाओ। इससे कोई जो है वॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है, खुद कोर्ट कहता है, गुजरात कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन नहीं है अजान। तो आपसे गुजारिश है कि इसमें जो भी आप मदद फरमा सकें, और जब भी आप याद फरमाएंगे हम लोग दिल्ली भी हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सी बातें हैं लेकिन वक्त मुख्तसर है, और भी मेहमान हैं वो बात करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़ में मन कैलाश फारूकी साहब, सिराज खान साहब। सर सामने सर। जाहिर शेख साहब, मौलाना परवार साहब बैठे हुए हैं। अकबर चौधरी साहब का इस्तकबाल करेंगे फरहान खान। बढ़ाते हुए आज के इस प्रोग्राम में रहनुमा पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन के बानी व सदर जनाब महमूद हकीमी साहब को दावत सफन देता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से अपनी बात रखें और मेहमान के नाम कर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप आज के चीफ गेस्ट और हम सब के रहनुमा, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम गूंजता है जिनके कामों की वजह से, इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, उनका बेहद ममनून। सब्सक्राइब टू राष्ट्रीय मानव अधिकार टाइम्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। उसके बाद भी हालांकि अभी फौरन यहाँ से एयरपोर्ट निकलना है तो, लेकिन हमने मुख्तसर प्रोग्राम रखा है ताकि लोगों से ताल्लुक भी हो जाए, लोग इनको जान मिले कि एक ऐसी शख्सियत भी है